जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे। तो हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता 5वां अध्याय संन्यास योग। तो आप ध्यानपूर्वक सुने, बने रहे हमारी यूट्यूब चैनल के साथ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे हाजरी जरूर लगाए। 5वां अध्याय है, बात मेरी कुंती तने सुनो लगा कर ध्यान, समदर्शी के रूप की कहता हूँ पहचान। गो ब्राह्मण अरुस्वान में है नर के मेरा रूप, सब पर ही समदृष्टि हो निर्धन हो या भूप। चतुर्मुण सम जानिए सम रह अंक ही धनवान, समदर्शी वह ही पुरुष है प्रिय मुझे महान। योग और समदर्शिता सम पांडवलो जान, इनमें 5वें अध्याय में कहे कृष्ण भगवान। तो अर्जुन कहीं पूछे भगवान ने और कहीं कृष्ण भगवान के वे 5वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा, हे भगवान आप कर्मों का त्याग और फिर उनमें जुट जाना कर्म योग मुझे दोनों ही सलाह देते हैं। इन दोनों में जो एक निश्चय रूप से अधिक कल्याणकारक हो वह मुझे बताए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास और कर्मों का योग दोनों ही कल्याणकारक है। इन दोनों में कर्म छोड़ने की अपेक्षा उसमें जुटे रहना अधिक कल्याणकारक है। जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता न किसी को चाहता है वह तो सन्यासी है ही। ऐसा निर्बंध पुरुष बड़ी आसानी से बंधन रहित हो जाता है। संन्यास और कर्म योग को अलग अलग मानना मूर्खता है, बुद्धिमत्ता नहीं। दोनों में से एक का भी भली भांति आश्रय लेने से दोनों को फल प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी योगी जिस परम पद को पहुंच जाते हैं, निष्काम कर्म योगी भी उसी पद को प्राप्त हो जाते हैं। निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास की स्थिति प्राप्त करना भी कठिन है। निष्काम कर्म योग तथा परमात्मा का मनन करने वाला मनुष्य इस स्थिति को सहज में ही पा जाता है। निष्काम कर्म योगी शुद्धतात्मा शरीर इंद्रिय को वश में रखने वाला ही सब प्राणियों में एक ही भाव से बरतने वाला महानुभाव कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। इंद्रियों सब अपने विषय में विचलित ही है ऐसा समझकर तत्वज्ञानी कर्म योगी देखता, सुनता, पूछता, सूंघता, खाता, चलता, श्वास लेता, बोलता, त्यागता, आँख खोलता और मीचता हुआ भी मैं कुछ नहीं करता ऐसा मानता है। हे अर्जुन, कुसंग को छोड़कर सब कर्मों को परमात्मा में अर्पित कर जो पुरुष कर्म करता है वह जल के कमल पत्र की नाई कर्म से लिप्त नहीं होता है। निष्काम कर्म योगी आसक्ति छोड़कर अंतकरण को शुद्धि के लिए केवल इंद्रियों, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा कर्म करता है। निष्काम कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके सदा स्वरूप भगवत प्राप्ति रूप शांति को पाता है। सकामी मनुष्य कर्म में आसक्त होकर कामना के कारण बनता है। मन से सब कर्मों को त्याग कर स्वयं पुरुष 9 द्वारों वाले इस देह में करवाने में के संकट झंझट में अछूता रहकर सुखी रहता है। परमात्मा किसी कर्म में लगाता नहीं और न ही उसके फल की रचना करता है, परंतु ये सब प्रकृति द्वारा अपने आप होते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को लेता है न किसी के शुभ कर्म को। माया से जीव का ज्ञान ढका रहता है, इसलिए सब जीव भ्रम में पड़े हुए हैं। जिनके अंतकरण का ये अज्ञान नष्ट हो गया है उनका वह ज्ञान सूर्य के समान उस परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है। हे अर्जुन, जो जन बुद्धि और अंतकरण सब प्रकार से परमात्मा के रूप के साथ एक ही भाव रखते हैं वह ज्ञान से पाप को छोड़कर जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं। इसीलिए समदर्शी पंडित जन, विद्वान एवं विनयी ब्राह्मण गऊ, हाथी, कुत्ता और चंडाल सबको एक दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार समता में जो अपने मन को साथ लेते हैं वे जीते हुए ही मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम है, वे उसमें स्थित है। जो पुरुष 80 लगने वाली वस्तु को पाकर प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय से दुखी नहीं होता वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष ब्रह्मा में
एक ही भाव से स्थित है। विषयों के बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतःकरण में शयन अनुभव करता है। वह ब्रह्मा में एक ही भाव से अवस्थित हुआ पुरुष अक्षय सुख को प्राप्त करता है। इंद्रिय एवं विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग तो दुख ही उत्पन्न करते हैं। ये भोग नित्य हैं, इसीलिए विवेकी पुरुष इनमें नहीं रमता। जो कि मनुष्य शरीर छोड़ने के पहले से ही काम क्रोध आदि को जीत लेता है, वह पुरुष वस्तुतः सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में सुख सहन और आनंद अनुभव करता है, वह योगी परमा ज्ञान को प्राप्त होता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, आत्मदर्शी, सबसे हित रखने वाले, संशय रहित ज्ञानी मनुष्य पर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध आदि से रहित संयमित अंतकरण वाले ज्ञानी मनुष्यों के लिए चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा है। ब्रह्मा विषय भोग को त्याग कर दृष्टि को भोगों के बीच में साध कर विश्वास को सम करके इंद्रिय मन और बुद्धि को जीतने वाला इच्छा भय और क्रोध से रहित मनुष्य जीवन मुक्त होता है। वह मुझे यज्ञ एवं तप का भोग करने वाला सब लोगों का अधिपति है और सब प्राणियों का मित्र जानकर शांति को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये 5वां अध्याय सुनकर आपको कैसा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लगाना और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बना रहना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और कीमती समय दे थी वीडियो बनाने कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दीजिए मन इजाजत, कल मिलेंगे 5वें अध्याय के माध्यम में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।